तो एक्सरसाइज 10A, एक्सरसाइज 10A है ना। तो RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10A, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, देखिएगा कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD मान लेंगे, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A मान लेंगे 75 डिग्री है और एंगल B कितना है दिया है, चलो बताइए, 90 डिग्री मान लेंगे कि एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C तुम्हारा क्या है 75 डिग्री मान लेंगे, है ना। बोलिए हाँ कि ना। तो अगर मान लीजिए एंगल A बराबर 90 डिग्री 75 डिग्री दे दिया और एंगल B बराबर 90 डिग्री दे दिया और एंगल C बराबर 75 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछा कि एंगल D यानी इसका फोर्थ जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसका वैल्यू निकालिए। क्या कीजिए जी, वैल्यू निकालिए, है ना। ये आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेट द फोर्थ एंगल बी, लेट द फोर्थ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और जैसे हम एक्स मानेंगे हम सीधा लिख देंगे फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम बताओ, क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, हाँ लेटरल ना, सही है ना, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एंगल A प्लस एंगल B आप प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। अरे हो सकता है ना। और एंगल A हम कितना माने हैं, जरा देखिए तो 75, B कितना है 90 और C तुम्हारा कितना है 75 और एंगल D कितना मान लिया यहाँ पे, फोर्थ एंगल है ना, एंगल D है ना। या हम लिख देंगे लेट द फोर्थ एंगल एंगल D B क्या x, क्या जी x। तो जैसे हम x रखेंगे यहाँ पे 360, इन सबको ऐड करेंगे, 75 कितना हो गया 150, अब 150 90 कितना हो गया 240, 240 प्लस कितना हो गया x इज इक्वल टू क्या 360। और जैसे इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या 360 माइनस 240 वी हैव क्या, जरा देखिए जैसे निकाल लेंगे 0 2 1 120 डिग्री, दिस इज द फोर्थ एंगल, है ना। अरे क्लियर है ना। देखो 75 कितना हो गया 150, और 150 प्लस 90 कितना हो गया 240, और जैसे इसको इधर ले आके हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन में 2 पे बात आते हैं, क्वेश्चन में 2 की बात करते हैं, ठीक है। 10A का क्वेश्चन में 2 क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। देखो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दिए गए हैं और उसका रेशियो दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो वैल्यू है वो रेशियो में दिया गया है। किस में दिया गया है, रेशियो में। और जब भी तुमको पीछे हम समझा चुके हैं, पीछे बेसिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, ताकि वो उसका वैल्यू निकाल पाए, है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मान के चलिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके 4 एंगल्स हैं। मान के चलिए एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 एंगल है A B C D, है ना। बोलिए, और इन चारों एंगल का वैल्यू किस में दिया है, रेशियो में दिया है। किस में दिया है जी, रेशियो में दिया है। तो मान के चलिए एंगल A रेशियो एंगल B एंगल C रेशियो एंगल D इज इक्वल टू कितना दिया है, जरा बताइए कितना रेशियो दिया है, जरा देखिएगा। यहाँ पे रेशियो दिया है 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो कितना 7, ये रेशियो दिया है ना। अब इस एंगल A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, C और D का वैल्यू निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से, है ना। इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही है क्या, एंगल A बराबर क्या 2x और एंगल B बराबर क्या 4x और एंगल C बराबर क्या 5x और एंगल D बराबर क्या बताओ 7x। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब हम सीधा लिख देंगे फ्रॉम, कहाँ, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, कहाँ से जी, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री, इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री। अरे बोलिए हाँ कि ना।
अरे हो सकता है ना 360 डिग्री। अब इन चारों का वैल्यू रखेंगे, एंगल ए बराबर कितना हो गया 2x, एंगल बी बराबर कितना हो गया 4x, एंगल सी बराबर कितना हो गया 5x, एंगल डी बराबर कितना हो गया 7x, और ये हो गया आपका 360। अरे हुआ कि नहीं? अब देखिए 2x प्लस 4x कितना हो गया, 2x प्लस 4x कितना हो गया 6x, और 6x प्लस 5x कितना हो गया 11x, 11x प्लस 7x कितना हो गया 18x, कितना हो गया जी 18x, एंड 360। तो हमको पता है 18 1 से 18, 18 से उधर, बोलिए हाँ कि ना। तो x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, यानी एंगल्स का वैल्यू निकालिए। तो एंगल ए बराबर हमको पता होना चाहिए कि एंगल ए बराबर 2x है, तो 2 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या 40 डिग्री। और एंगल बी का भी वैल्यू हमको पता होना चाहिए क्या, कि 4x दिया हुआ है, तो हमको सिंपल सा क्या कर लेंगे 4 इंटू 20 डेट इज़ क्या 80 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। और एंगल सी कितना है, एंगल सी दिया है 5x, यानी 5 इंटू 20 बराबर क्या 100 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। और एंगल डी बराबर कितना दिया है बताइए 7x, एंगल डी बराबर कितना दिया है 7x, यानी 7x, तो 7 इंटू क्या 20, हमारे पास क्या आ गया 140। ये हमारे चारों एंगल्स का क्या हो गया वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंपल सा, अगर क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू क्या, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC if angle A is equal to 55 degree and angle B is equal to 70 degree, find angle C and D, find angle C and D। तो मान के चलिए यहाँ पे ट्रिपेजियम बनाया है, क्या बनाया है जी ट्रिपेजियम बनाया है, और ये एक तरह का ट्रिपेजियम है, जरा ध्यान दीजिए। और इसमें A B C D, A B C D, नहीं फिगर ऐसे बनाया है, रुक जाओ उल्टा बना दिए, फिगर ऐसे बनाया है, बोला है A एंटी क्लॉकवाइज गया है ABCD, है ना। और इसमें एंगल का वैल्यू दिया है, क्या एंगल का वैल्यू दिया है, एंगल A बराबर क्या 55 डिग्री, एंगल B बराबर क्या 70 डिग्री। अरे बोलिए हाँ कि ना। और आपको निकालना क्या है एंगल C और D का वैल्यू, निकालना क्या है एंगल C और D का वैल्यू। तो कैसे करेंगे जरा बताओ। गिवन में क्या दिया है, पहले गिवन में लिख देंगे कि ABCD इज अ क्या, इज अ क्या ट्रेपिज्म, क्या है जी ट्रेपिजियम है, क्या है जी ट्रेपिज्म है, सॉरी ट्रेपिज्म है, क्या है जी ट्रेपिज्म है। ABCD क्या है ट्रेपिज्म, इन विच, जिसमें क्या दिया है जरा देखिए तो, इन विच, जिसमें, इन विच एंगल A इज इक्वल टू क्या 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू क्या जरा बताओ, एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ऑल्सो AB इज पैरेलल टू क्या CD, AB इज पैरेलल टू CD। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब हमको निकालेंगे कैसे, ये बताओ, ये तो गिवन में दिया है, और हमको एंगल C और D का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे। टू फाइंड हमको क्या करना है बताओ, हमको टू शो क्या करना है जरा बताओ, टू निकालना क्या है, टू फाइंड हमको क्या करना है जरा बताइए, टू फाइंड हमको क्या करना है जरा बताइए। एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा और एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है, बोलिए हाँ कि ना, है ना। तो कैसे निकालेंगे बोलिए। अगर AB CD के क्या है पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो ये हमारा क्या AD हमारा क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा, बोलिए हाँ कि ना। अरे ट्रांसवर्सल होगा, तो को इंटीरियर एंगल आप एक पढ़े होंगे पीछे, को इंटीरियर एंगल पढ़े होंगे कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, हमको कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इसे ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये 70, तो ये कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री। और जब 110 डिग्री हो गया तो इन तीनों का सम और इसका सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, बोलिए हाँ कि ना। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, मान के चलिए इफ़, या हम लेंगे AB इज़ क्या पैरेलल टू क्या CD, AB किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा AB CD के पैरेलल है, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ क्या ट्रांसवर्सल, BC इज अ क्या ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन जी ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। कौन ट्रांसवर्सल लाइन है BC, कौन ट्रांसवर्सल लाइन है BC। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल B एंड C आर क्या
देखिए हम बोलेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब ये क्यों 180 डिग्री है, तो बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल जी, को इंटीरियर एंगल। बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए, अरे क्लियर है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो दोनों एक ही तरफ दोनों के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और एंगल बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, देखो तो एंगल बी का वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। तो 70 डिग्री प्लस क्या सी बराबर 180 डिग्री। वी हैव क्या एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस क्या 70 डिग्री। वी विल फाइंड डेट 110 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एंगल सी। एंगल सी यहाँ से निकल गया। और वी नो, हमको पता है, वी नो डैट, हमको क्या पता है जब बताओ, वी नो डैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अच्छा एंगल ए का मान कितना दिया है 55 डिग्री दिया है, एंगल बी का मान कितना दिया है 70 डिग्री, और एंगल सी का मान कितना दिया है 110 डिग्री। और तब बोल रहा है आपको एंगल डी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ निकालेंगे। देखिए 180 प्लस 55 कितना हो जाएगा बताओ, 225 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा 225 प्लस क्या एंगल डी इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री। अब इसको इधर भेजेंगे तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री माइनस क्या 2250। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या निकालो, एंगल डी इज इक्वल टू क्या निकालो। तो घटाएंगे तो कितना 5 में से 10 में से 5 गया, 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3। और यहाँ पे कितना है 135 है ना। क्या इतना आंसर आ रहा है, कहाँ पे सही तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 तो सुधारा जाएगा, क्या दिक्कत। हाँ तो क्या हो गया अब 360 डिग्री, अब 360 बराबर कितना 360। हाँ यहाँ ऐड कर लीजिएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 235, कितना हो जाएगा 235। तो यहाँ पे भी 235 क्लियर है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो हमारा एंगल सी का वैल्यू कितना यहाँ पे हो गया, देखो तो एंगल सी का वैल्यू 110 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू कितना हो गया 125 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑल 4 साइड्स आर क्या इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड EDC जो है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। EDC तुम्हारा कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मान के चलिए अगर ABCD आपका स्क्वायर है और EDC आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके बाद कहता है प्रूव डैट AE इज इक्वल टू क्या BE, और दूसरा आपको एक एंगल प्रूव करना है तुम्हारा क्या DAE। जरा DAE ढूंढो तो इसमें कहाँ है, DAE ढूंढो इसमें कहाँ है DAE। अरे ऐसे करके है ना, ये फिगर कुछ ऐसे बनाया है, देखो ये फिगर कुछ ऐसे करके बनाया है। यहाँ सबसे पहले कि ABCD मान के चलिए क्या हो गया स्क्वायर, क्या हो गया जी स्क्वायर। और E यहाँ पे कोई पॉइंट है, E यहाँ पे क्या है कोई पॉइंट है ऐसे, ठीक है। E यहाँ पे कोई क्या है पॉइंट है, और यहाँ पे भी ये इसको धके मिला दिया गया है और इसको धके मिला दिया गया है, ठीक है। बोलिए हाँ कि ना। और मान के चलिए आपको बोला कि ABCD गिवन में क्या दिया है, जरा देखिएगा गिवन में दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ABCD इज़ अ क्या, इज़ अ स्क्वायर, एक तरह का स्क्वायर है। क्या है जी, इज़ अ स्क्वायर, ABCD इज़ अ स्क्वायर। और उसके बाद बोला एंड ट्राइंगल EDC इज़ अ क्या अरे क्या होगा लैटेरल, हाँ ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान दीजिए ये एक तरह का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्लियर है। अब हमको ये देखना है, हमको ये प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। टू शो हमको ये प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू क्या DE। पहला ये A इज इक्वल टू सॉरी B, A इज इक्वल टू क्या होगा B, पहला ये। सेकंड चीज़ हमको प्रूफ इसमें प्रूफ क्या करना है कि
ए डी ए ई, यानी डी ए ई जो ये एंगल है ये 15 डिग्री आएगा कैसे, यानी ये वाला एंगल 15 डिग्री आएगा कैसे। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसे स्क्वायर है, सरफेस स्क्वायर है, ऊपर में कोई पॉइंट है और वहाँ से ऐसे खींचा गया है, समझ रहे हो ना। अरे बोलिए हाँ कि ना। ये स्क्वायर है, नीचे ऊपर एक कोई पॉइंट है और ऐसे एक ये तुम्हारा समझो सरफेस है, इधर से एक सरफेस है। बोलिए हाँ कि ना, नहीं समझे। अरे बोलिए हाँ कि ना, नहीं समझाया। इधर से ऐसे ऐसे करके जाके ऊपर जाके मिल गया है, ट्राइंगल्स बने हैं। क्या बने हैं जी, ट्राइंगल्स। और चूंकि स्क्वायर के साइड पे ट्राइंगल्स बने हैं तो वो, और देखा जाए तो इक्विलेटरल, जैसे इक्विलेटरल बोल रहा है, ये वाला ट्राइंगल बोल रहा है इक्विलेटरल है। ई डी सी कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ना। तो अगर इक्विलेटरल है तो ये साइड आपस में इक्वल, और ये साइड अगर स्क्वायर का है तो ये भी आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो इस साइड के सरफेस को ले लीजिए और इस साइड, देखिए हमको प्रूफ करना है ए ई और बी। कहाँ प्रूफ करना है, ए ई और बी। तो ए ई बी तुम्हारे इस ट्राइंगल में आ रहा है। देखो तो ए डी ई एक ट्राइंगल हो गया। अरे बात को समझ रहे हो, देखो ये ए वाला ट्राइंगल, देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। ये तुम्हारा है ना, ए डी ई, ये एक ट्राइंगल हो गया। बोलिए हाँ कि ना। और इसमें एक साइड तुम्हारा ए ई मिल गया और एक दूसरा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है जिसको हम लोग कहेंगे बी ई सी। बोलिए हाँ कि ना, दूसरा है। अब इसमें भी तुम्हारा एक साइड तुम्हारा बी और इसमें ए सी, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो क्या आसानी से हम नहीं बोल सकते बाई कॉन्ग्रुएंसी, बाई सी पी सी टी, ये दोनों क्या है, साइड एंगल साइड से, मतलब साइड एंगल साइड या कुछ भी है ना, साइड किसी भी चीज़ से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अरे बोलिए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है कि ये वाला दिया है, ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है तुम्हारा। ई डी सी है कि ये वाला है, ए डी ई नहीं ना है तुम्हारा, क्या है, ई डी सी। तो हम साइड भी नहीं ले सकते हैं। अगर ये रहता तब ना हम साइड बोल देते, नहीं ले सकते हैं। अब क्यों, आप ध्यान देंगे, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल, पहला जो हमको प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल तुम्हारा बी सी ई। देखो दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं तुम्हारा, एक ट्राइंगल तुम्हारा ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल क्या है, बी सी ई। दो ट्राइंगल हमारे सामने है ना, हमारे समक्ष है। अब देखिए यहाँ बात को समझने का प्रयास करेंगे, समझो। अब यहाँ पे देखना, ए डी इज इक्वल टू बी सी कर सकते हैं कि नहीं, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू। बोलिए हाँ कि ना, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड से आपस में इक्वल होते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। बोलिए हाँ कि ना, हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज अ क्या, इज अ स्क्वायर। अरे बोलिए हाँ, इज अ स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ए ई इज इक्वल टू क्या, बी ई। ये हमको लाना है, प्रूफ करना है। क्या करना है जी, प्रूफ करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो और बताओ, और कौन कौन इसमें इक्वल हो जाएगा, जरा देखो। डी ई, देखो डी ई, ये वाला डी ई इज इक्वल टू क्या, सी ई। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ई सी डी इज अ क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे बोलिए हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं ना। क्यों, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल, क्योंकि तुम्हारा ये जो ट्राइंगल दिया है तुम्हारा ई डी, तुम्हारा ट्राइंगल दिया है क्या, ई डी सी, ये वाला ट्राइंगल ई डी सी। तो ये साइड आपस में इक्वल, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल है। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनके बीच का भी एंगल आपस में इक्वल होता है कि नहीं। जब दो साइड, किसी भी दो ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो दोनों साइड के बीच के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है कि नहीं। अरे होता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल। बोलिए हाँ कि ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल, जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। बोलो हाँ कि ना। अरे हो जाएगा ना, हाँ नहीं होगा। अब क्यों इक्वल होगा, तुम जरा ध्यान लगाओ, जरा देखो, समझो क्यों इक्वल होगा। ये 90 डिग्री और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण कितना, 60 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। तो कुल मिला के कितना, 150 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री और ये तुम्हारा कितना, 60 डिग्री।
अरे स्क्वायर की वजह से ये 90 और इक्विलेटरल की वजह से क्या 60, तो 90 60 कितना पूरा मिला के ये पूरा एंगल कितना 150, ये भी 90 60 मिला के कितना 150, तो ये एंगल आपस में इक्वल कि नहीं, अरे इक्वल। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या, या देखना इज इक्वल टू क्या एंगल, उसको कैसे इक्वल कर सकते हैं बताओ। ये वाला एंगल, कोई भी एंगल एक ले लो, तुम ले लो जैसे ए डी सी प्लस क्या, ए डी सी प्लस क्या ई डी सी, बोलो हाँ कि ना। अरे ए डी सी ये वाला एंगल, ए डी सी ये वाला एंगल, क्लियर। और एक एंगल हम ले रहे हैं तुम्हारा ई डी सी यानी ये वाला एंगल, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि ये 90 और ये तुम्हारा क्या 60, और हम क्या ले लेंगे इसको 150। सेम एज इट इज़ इस साइड भी हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। अरे हो जाएगा ना एज इट इज़, अरे हाँ कि ना हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये मतलब दो साइड से इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल तुम्हारा बी सी ई के। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलेंगे किससे, साइड एंगल साइड से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी, हम ये लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये साइड सी पी सी टी से क्या आपस में इक्वल, बोलिए हाँ कि ना। तो हमारा प्रूफ हमारा क्या बन गया, जरा देखिए तो ए ई इज इक्वल टू क्या बी ई किससे, बाई सी पी सी टी। निकालो जल्दी जल्दी लिख लो इसे, उतारो जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे बताइए, क्या लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ, ये कौन से ट्राइंगल में आएगा, ये वाला एंगल जो है डी ए ई कौन से ट्राइंगल में आएगा, ट्राइंगल तुम्हारा ए डी ई में, ट्राइंगल तुम्हारा ए डी ई में ही आएगा, ठीक है ना। अब ए डी ई में आएगा तो कौन से दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जरा ध्यान दो। ए डी और तुम्हारा डी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ए डी और डी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा जरा बताओ, अगर ये स्क्वायर है, क्या है जी स्क्वायर है, समझो अगर ये ए बी सी डी स्क्वायर है और इसके सी डी साइड पे तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, तो जो इसका लेंथ होगा वही इसका भी होगा, इसका भी होगा, बोलिए हाँ कि ना। अरे होगा, अरे हाँ कि ना होगा। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या इक्वल, अरे ये और ये आपस में क्या इक्वल, अरे होगा ना, होगा। तो जब ये आपस में इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि क्या ए डी, चूंकि ए डी इज इक्वल टू देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू क्या तुम्हारा डी, ए डी इज इक्वल टू क्या तुम्हारा डी, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ए डी के सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला तुम्हारा डी ई ए, एंगल डी ई ए, ध्यान दो डी ई ए, और इसके डी ई के सामने वाला एंगल कौन है तुम्हारा डी ए ई या ई ए डी, वही हो सकता है। तो हम इधर से ही लिए तो इधर से ही ले लेंगे ना, तो एंगल क्या डी ए ई, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे इक्वेशन 1, क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। अरे बोलिए हाँ कि ना, क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। अब जरा एक चीज़ बताओ, इस एंगल के बारे में बताओ, ये पूरे एंगल के बारे में बताओ, इस पूरे एंगल के बारे में बताओ, ई डी ए के बारे में बताओ, जरा ध्यान दो। ई डी ए इज इक्वल टू कितना होता है बताओ 150 होता है। तो किस किस एंगल का सम होता है जरा बताओ तो, किस किस एंगल का सम है, ए डी सी प्लस क्या, ए डी सी प्लस क्या सी ई डी सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ये है तुम्हारा, है कि नहीं। या ध्यान दो ए डी सी ये वाला एंगल और तुम्हारा क्या ई डी सी यानी ये वाला एंगल, तो दोनों का सम है तुम्हारा कौन ई डी ए, दोनों का सम क्या है तुम्हारा ई डी ए, तो दोनों का सम है। तो जरा ध्यान दो ये 90 डिग्री और ये तुम्हारा क्या 60 डिग्री, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 150 डिग्री। अरे बोलिए हाँ कि ना, क्लियर है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से मामला आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। देखिए हम आज चले आएंगे इन ट्राइंगल,
अच्छा हमको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल प्रूफ करके लाना है कि 15 डिग्री है कि नहीं है। तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये ट्राइंगल तुम्हारा बन रहा है ADE में आ रहा है। किस में आ रहा है जी? ADE। तो ट्राइंगल ADE में जब हम जाएंगे तो हमको नज़र आएगा, है ना, यहाँ पे भी हम देख लेंगे, इन ट्राइंगल लिखे ही हैं। इन ट्राइंगल ADE में जरा देखिएगा कि एंगल ADE प्लस एंगल DEA प्लस क्या एंगल DAE इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा देखो इस एंगल का वैल्यू कितना दिया है 150 डिग्री। कितना दिया है जी? 150 डिग्री। अरे बोलिए हाँ कि ना? और हमको कौन सा एंगल निकालना है, जरा ध्यान दो। DAE। कौन सा एंगल? DAE। और DAE किसके इक्वल है? देखो तो EDEA के इक्वल है। तो क्या DEA के जगह पे हम DAE लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे क्या DAE प्लस क्या DAE। बोलो हाँ कि ना? 180 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? तो 150 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? और ये कितना हो गया तुम्हारा DAE, दो गो DAE है ना, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। इसको जैसे हम इधर भेजेंगे तुम्हारा हो जाएगा DAE इज इक्वल टू क्या 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 15 डिग्री। ऐसा वाला आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर BM इज परपेंडिकुलर टू BM। परपेंडिकुलर किस पे है? AC के ऊपर है। BM परपेंडिकुलर किस पे है? AC के ऊपर। एंड DN इज परपेंडिकुलर किस पे? AC। BM परपेंडिकुलर है AC पे और DN परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। DN परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे, है ना। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, AC पर ही परपेंडिकुलर है। तो इफ़ BM इज इक्वल टू क्या DN, अगर BM इज इक्वल टू क्या है? DN है। BM इज इक्वल टू क्या है? DN है। तो प्रूव डैट AC बाइसेक्ट BD। प्रूव डैट AC बाइसेक्ट BD। अगर AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझने की बात है, समझो। तुम लोग बना लिया होगा सब, मगर समझ लो थोड़ा सा। ABCD, ABCD है ना, ABCD है। ध्यान दो। अगर मान के चलिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसको ऑफ कर दो। अरे गधा बॉल है, उसको ऑफ करो ना। समझ नहीं आ रहा है? चलो, तो कहने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि इसमें A को C से हमने मिला दिया, B को हमने D से मिला दिया। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं किस पर? O पर। किस पर काट रहा है जी? O पर। अब D से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है AC के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं DN। क्या बोलते हैं? DN। ये परपेंडिकुलर है। क्या है जी? परपेंडिकुलर है। और यहाँ B से भी हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है AC पे, इसका नाम है तुम्हारा क्या? BM। क्या नाम है जी? B1। और क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि तुम्हारा DN इज इक्वल टू क्या? BM, या BM इज इक्वल टू क्या? DN। अब जरा एक बात समझने का प्रयास करो। हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये AC लाइन जो है, AC जो डायगोनल है, BD को बाइसेक्ट कर रहा है क्या? तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कहने का मतलब BD दो बराबर भागों में बट गया और O पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब OD और OB आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए। जैसे इक्वल आ जाएगा तो हम तैसे कह देंगे कि AC जो है वो BD को क्या कर दे रहा है? बाइसेक्ट कर दे रहा है, काट दे रहा है। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है? बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो कहने का मतलब हमको प्रूफ ये करना है कि OD इज इक्वल टू क्या? OB। OD इज इक्वल टू OB। और जैसे आएगा तैसे हम बोल देंगे कि हाँ AC जो है वो BD को क्या कर दे रहा है? बाइसेक्ट कर दे रहा है। बोलिए हाँ कि ना? तो ये प्रूफ करने के लिए हमको कौन कौन से ट्राइंगल लेना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे दो तरीके के ट्राइंगल, एक तो ये बन रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल, है ना, और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, चाहे एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा। बोलिए हाँ कि ना? DON है ना, और एक बनेगा तुम्हारा BOM, बॉम, है ना, डॉन बॉम। क्वेश्चन है गजब क्वेश्चन दिया है कि ना। अब सुनो, ए लड़का सुनो, तो कहने का मतलब हो गया कि गिवन क्या है? सुनो, गिवन क्या दिया है? गिवन में दिया है कि बताया कि तुम्हारा DN जो है वो
वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC के ऊपर, और उसके बाद BM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के ऊपर। एंड BM इज इक्वल टू क्या, DN, BM इज इक्वल टू DN, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल DON एंड ट्राइंगल BOM, ट्राइंगल BOM, क्लियर। दो ट्राइंगल हम लेंगे, क्या लेंगे जी, दो ट्राइंगल लेंगे। जैसे दो ट्राइंगल लेंगे हम जरा ध्यान देने की बात समझेंगे, यहाँ समझेंगे, जरा ध्यान दो। DON एंड ट्राइंगल BOM, दो ट्राइंगल हमारे सामने हो गए, बोलो हाँ कि ना, अरे हुए ना। अरे एक हाई वाला ट्राइंगल है और एक देखो ये वाला नज़र आ रहा है ये, और एक ये वाला, दो ट्राइंगल हो गया, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये एंगल और ये एंगल O पॉइंट पे, तो एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल DON डॉन इज इक्वल टू BOM बॉम आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो बोलेंगे वर्टिकली, वर्टिकली के वर्टिकली, वर्टिकली वर्टिकली नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बहुत लिखा बोलता है वर्टिकली वर्टिकली, हाँ अपोजिट, देख रहे हो पॉजिटिव, जिंदगी में देखो पॉजिटिव कोई चीज़ हो तो आप पॉजिटिव लिखते ही हैं, अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो डॉन बराबर बॉम DON एंगल, DON बराबर क्या, BOM, क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे देखो, अगर DN परपेंडिकुलर है AC के ऊपर तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी एंगल भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, लीनियर पेयर से। अगर ये 90 तो ये भी 90, अरे ये 90 तो ये भी 90, अरे होगा, बोलो ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर। DNO, तुम लोग ऐसे ताकने लगता है ना कि जब आप पढ़ाइए हम पढ़ते हैं, तुम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे पढ़ाइए हम पढ़ लेते हैं, पढ़ा लीजिए आप, गजब हाल है, मेरे डरवाने वाला काम करता है, सिर्फ पढ़ाइए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, क्या है जी 90 डिग्री, क्या है, सुनो क्या है 90 डिग्री। अब और कुछ बताओ, हाँ एक और है, जरा देखो, BM इज इक्वल टू क्या, DM, तो DN इज इक्वल टू क्या, BM, गिवन में है, कहाँ पे है जी, गिवन में है, बोलिए हाँ कि ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल DON डॉन इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, BOM बॉम के। अब कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो बोलेंगे एंगल एंगल साइड, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल और साइड बिल्कुल इसका अपोजिट है ना, तो ये एंगल साइड एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एंगल के बीच का साइड चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है, तो एंगल एंगल क्या होगा, साइड होगा। और जैसे हम बोल दिए तैसे हम बोल सकते हैं कि बाई CPCT, हम बोल सकते हैं बाई CPCT कि OD इज इक्वल टू क्या, OB, OD इज इक्वल टू OB, कैसे, तो बाई CPCT, बाई CPCT। और जैसे पता चल गया कि ये दोनों बराबर है, यानी आधा आधा होगा तब ना बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस AC इज द AC या AC बाइसेक्ट क्या, AC बाइसेक्ट BD, AC बाइसेक्ट BD, हो गया, समझे। हेलो, हाँ ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे, अभी RS वाला जो चैप्टर नंबर 10 है इसका सॉल्यूशन आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा पहले देखते हैं, चलिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं था, हमने नोट डाउन नहीं किया, आप बुक में देख सकते हैं अपने कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB इज इक्वल टू क्या, AD, और BC इज इक्वल टू क्या, CD, ये आपस में क्वेश्चन में दिया गया है, BC इज इक्वल टू CD। तो हमको ये सब प्रूफ करना है, ये तीनों जो ये प्रूफ करने के लिए दिया है, इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्या, एंगल A और एंगल C को, क्या इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है क्या इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है क्या, इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होगा। सबसे पहले
वन को हमको प्रूफ करने के लिए, यानी ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये वाला हम ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अगर ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, क्या ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे एंड ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ले लेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि क्वेश्चन में दिया गया है ए बी इज इक्वल टू क्या, ए डी। क्वेश्चन में पहले ही सही दिया गया, आप क्वेश्चन पढ़िएगा आपको नजर आएगा, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो ए सी, अगर इस दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए सी आपका कॉमन साइड हो गया, यानी ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। उसके बाद आपको बी सी इज इक्वल टू क्या, डी सी या डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, यानी ये भी तुम्हारा क्या है, गिवन है, ये भी आपका क्या है, गिवन है, और ये आपका है कॉमन, ये आपका क्या है, कॉमन, और ये आपका गिवन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू क्या, सी डी, ये आपका दिया गया है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमको पता है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ए डी सी के, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, तो साइड से, यानी तीनों साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल का ये वाला साइड, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, सॉरी, एंगल डी ए सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, ठीक। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, देखिएगा, एंगल डी सी ए, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल, कैसे, तो बाई सी पी सी टी, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इससे ये दोनों क्या हो गए, ये मतलब ये और ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल आपस में इक्वल, हम कह सकते हैं कि हेंस ए सी is the bisector of angle A and angle आपका C, यानी कहने का मतलब हो गया कि AC जो है वो सच में बाइसेक्टर है आपका किसके, एंगल A और एंगल C के, क्योंकि देखिए BAC ये वाला एंगल, DAC ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या, इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे BCA यानी ये वाला एंगल, उसके बाद देखेंगे DCA यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो ये AC लाइन है इट इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल A एंड एंगल C, यानी एंगल A और एंगल C का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो पहला हमारा प्रूफ यही पे हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड प्रूफ पे, सेकेंड प्रूफ पे देखते हैं। सेकेंड प्रूफ हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रूफ है BE इज इक्वल टू डी। तो BE इज इक्वल टू डी क्या है, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन अपने से कर लेंगे, क्योंकि हमको BE चाहिए और D, देखिए BE और D यानी कहीं ना कहीं BD मिला हुआ है और दोनों को एक पॉइंट पे काट रहा है कौन, E, है ना। तो कहने का मतलब हो गया इसको मिला देंगे, कंस्ट्रक्शन करके मिला देंगे और देखेंगे जो AC लाइन है इसको BD लाइन किस पे काट रहा है, E पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ पे एक दो बन जा रहा है आपका BE और आपका क्या बन जा रहा है, DE बन जा रहा है। आइए इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। देखिए तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, है ना। तो ट्राइंगल क्या हो गया, देखिए तो ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल तुम्हारा AED, ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा AB और AD आपस में इक्वल है, AB और AD आपस में क्या है, इक्वल है, पहले से दिया है, गिवन में दिया है, ठीक है। अच्छा, हम ये बता सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल, ये इसमें AE और AE आपस में क्या है, कॉमन साइड है, यानी AE इज इक्वल टू क्या हो गया, AE, क्यों, तो कॉमन है, क्यों जी, कॉमन साइड है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यहाँ पे चेक, अभी जस्ट प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी ये एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, हम ये लिख सकते हैं क्या, एंगल, इसको लिख सकते हैं BAE, यानी सेम चीज़ है, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE। चाहे इस साइड को हम यहाँ तक C तक लेके आए, चाहे यहीं तक रखे, एंगल थोड़ी बदल जाएगा, एंगल सेम ही रहेगा। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर BAE यहाँ तक रोक दें, चाहे इस साइड को यहाँ तक ले आते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंगल तो सेम ही रहेगा,
है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वो भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये भी हम बोल देंगे कि ये भी गिवन है, चाहे प्रूव्ड करके आया, ऊपर गिवन है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल तुम्हारे AED के। किससे, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड एंगल साइड से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू क्या, D बाई किससे, बाई CPCT। तो हम कह सकते हैं कि हेंस BE इज इक्वल टू क्या, DE कैसे, तो बाई CPCT, बाई CPCT। यानी CPCT से हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी CPCT से हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई CPCT, ठीक है। बाई CPCT दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, अभी हमने हाल फिलहाल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने प्रूफ किया है ना। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने, बड़ा वाला ये ट्राइंगल, ये वाला, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ये वाला, हमने अभी हाल फिलहाल हमने इसे प्रूफ किया है। तो हमने इसे प्रूफ किया है तो हम कह सकते हैं 3 नंबर में देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इसे प्रूफ किया तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये वाला एंगल हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा किसके, ADC आपस में इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्ठ में, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कोष्ठ में लिख देंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, तुम्हारा ADC के। जब कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा तो ये, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने अभी प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए सिंपल सा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक क्या है, स्क्वायर, और जिसमें PQR 90 डिग्री दिया है और जिसमें PB QC और DR के बराबर है। यानी PB यानी ये, और QC मतलब ये, और DR मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमको सबसे पहले प्रूफ करना है क्या, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए हमको QB निकालना है। क्या निकालना है, QB, क्या निकालना है, QB, ठीक है। तो ये कैसे निकल सकता है, QB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, BC में से, है ना, BC में से हमको घटाना पड़ेगा QC, या QC हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है, या CQ घटाना पड़ेगा BC में से, ठीक है। BC में से हमको CQ घटाना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके आगे अगर हम जाके देखेंगे, ठीक है, इसको हम घटाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे घटाएंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसको कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिए। ये QB जो है हमारा किसके इक्वल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो QB जो है हमारे किसके इक्वल है, BC के इक्वल, BC माइनस QC के इक्वल है। और हमको पता है कि ABCD क्या है, तुम्हारा स्क्वायर है, ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये हमको पता है, ये स्क्वायर है, ये हमको पता है। जब ये स्क्वायर है तो हमको पता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, CD, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और हमको गिवन में ये भी दिया गया है, जरा देखिएगा, गिवन में ये भी दिया गया है CQ जो है, CQ जो चाहे QC चाहे CQ जो है वो आपके DR के बराबर है। किसके बराबर है, DR के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो QB इज इक्वल टू BC की जगह हम CD लिख सकते हैं, और QC की जगह पे हम लिख सकते हैं DR लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये गिवन में दिया गया है, गिवन है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, QB, CD को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो CD को DR प्लस CR लिख सकते हैं, क्या DR प्लस या RC लिख सकते हैं, क्या DR प्लस RC, देखिए तो DR प्लस RC लिख सकते हैं, बिल्कुल CD बराबर DR प्लस RC, और यहाँ पे हो गया DR। अब DR प्लस माइनस कट गया तो QB बराबर क्या हो गया, आपका RC। यानी हमारा जो पहला जो चीज़ था वो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी पहला जो चीज़ था वो हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारा दिखेगा QB इज इक्वल टू QR, यानी PQ इज इक्वल टू ये, यानी दिस और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को लेंगे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल देखिएगा आर सी क्यू, इन ट्राइंगल आर सी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, पी बी क्यू, ट्राइंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, पी बी क्यू को ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल हम लोग ले लिए तो सबसे पहले एक बात बताइए कि ये साइड और ये साइड, देखिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और अभी हमने क्यू बी और ये साइड हमने अभी इक्वल किया है, ये हमने अभी इक्वल किया है। तो जैसे हम इक्वल करेंगे तो हम बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इक्वल करेंगे ध्यान दीजिएगा, पी बी जो है, एक मिनट देख लेते हैं, पी बी जो है, ध्यान दीजिएगा, पी बी जो है वो किसके इक्वल है, पी बी जो है वो किसके इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, पी बी इक्वल है पी बी, अभी हमने देखा जो पी बी है वो किसके इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, पी बी अभी हमने इक्वल किया था, क्यू बी बराबर आर सी, सॉरी क्यू बी बराबर आर सी, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, क्यू बी बराबर आर सी, ये दिया गया, यहाँ से हमने इक्वल किया क्यू बी बराबर आर सी। अब देखिएगा, अब दूसरा साइड ध्यान दीजिएगा, हमको ये आपस में इक्वल करवाना है और ये साइड आपस में भी तो इक्वल हो जाएगा, या ध्यान दीजिएगा ये साइड आपस में भी तो इक्वल हो जाएगा। जब ये और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू क्या, पी बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, सी क्यू, पी बी इज इक्वल टू सी क्यू। और दोनों के बीच यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आर सी, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पे सी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी बी, और एंगल देखिए, एंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, और ये क्या 90 डिग्री। जब ये आपस में इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल आर सी क्यू और जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, पी बी क्यू के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलते हैं साइड एंगल साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। और जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि क्या, कि पी क्यू जो है वो इक्वल हो गया तुम्हारा किसके, क्यू आर के इक्वल, कैसे, बाई सी पी सी टी। देखिएगा यहाँ फंबल हो गया था, क्यू बी जो है वो आर सी के इक्वल है, हमने प्रूफ करके निकाला, यानी क्यू बी जो है ये आर सी के इक्वल है, हमने प्रूफ करके निकाला। और ये साइड इक्वल है, क्यों, गिवन में दिया गया है, गिवन में यहाँ पे दिया गया है, आपस में इक्वल है। अब दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, तो बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल हम ले लेंगे आर क्यू पी में देखेंगे कि हमने बोला पी क्यू जो है वो इक्वल है तुमको किसके, आर क्यू के इक्वल है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, यानी अपोजिट एंगल, यानी कहने का मतलब हो गया क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या, यानी इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। यहाँ पे क्यू आर पी और यहाँ पे क्यू पी आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और जब आपस में इक्वल होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो मान के चलेंगे अगर ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे ध्यान लेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्यू पी आर निकालना है, ठीक है, आपस में इक्वल है। तो इन ट्राइंगल हम मान के चलेंगे, ट्राइंगल अगर देखिएगा क्यू आर पी प्लस क्या क्यू पी आर प्लस क्या हो गया तुम्हारा एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। और ये दोनों आपस में क्या है, एक इक्वल है। देखिएगा दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या इसके जगह पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी क्यू पी आर प्लस क्या क्यू पी आर प्लस क्या ये 90 डिग्री और ये हमारा 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को इधर भेजेंगे, ये हमारा 2 क्यू पी आर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर भेजेंगे, तो 90 को इधर भेजेंगे तो 180 में से 90 गया, यानी एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 और हम इसको कटाएंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये देखिए पार्ट 3 का प्रूफ है यहाँ पे, ये पार्ट 2 का प्रूफ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पार्ट 1 का प्रूफ है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया क्या है, इफ़ ओ इज़ अ मिड पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD शो डैट, हमको क्या शो करना है, कहा कि ओ कोई पॉइंट है विद इन, यानी कहाँ पे है, अंदर है, विद इन। तो हमको ये शो करना है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस तुम्हारा क्या OD, जो ग्रेटर देन है किससे, AC प्लस BD से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी ये हमको शो डैट करना है, प्रूफ करना है।
और हमको बताया कि देखिए फिगर क्या बताया कि ABCD जो है वो आपका क्या है, एक आपका ABCD जो है वो आपका एक आपका क्या है, ABCD आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें O पॉइंट विद इन द, क्या बोलता है, इफ़ O इज़ अ पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी O एक ऐसा पॉइंट है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, यानी बाहर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। और ये नहीं बताया कि AC और BD के इंटरसेक्शन पॉइंट है, बोला कि O कोई भी पॉइंट हो सकता है, O कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मान के चलिए अगर हम O यहाँ पे पॉइंट ले लें, आप चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, आप चाहे यहाँ ले सकते हैं, आप चाहे यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। O हम एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले हम O से C को मिला देंगे और इसी O पॉइंट से हम A पॉइंट को मिला देंगे, और देखिए A और C दोनों वर्टेक्स को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका AC डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हो गया। अब इसी पॉइंट से हम लोग D को मिला दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, और इसी पॉइंट से हम लोग B को मिला दे रहे हैं, और B और D को डायरेक्ट मिला देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या है, एक डायगोनल, ठीक है, एक डायगोनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल AOC, यहाँ ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल AOC, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल AOC। हम फिर कहा कि विद इन द क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल में O कोई पॉइंट है, ये कहाँ बोला कि B और D के इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट है, नहीं, बोला कि O कोई पॉइंट है, बस सिंपल सा हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि OA प्लस OC जो है, OA प्लस जो OC है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, AC से, इक्वेशन 1। तो सेम ऐसे ही इन ट्रायंगल, अब इसमें आएंगे BOD में आएंगे, ट्रायंगल BOD जिसमें हम बोल सकते हैं कि BO प्लस OD ये ग्रेटर देन किससे, BD से, है ना, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या एडिंग इक्वेशन 1 लिख देंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारे सामने OA प्लस क्या, OC में हम जोड़ने के लिए किसको ला देंगे, BOB प्लस क्या, OD को ला देंगे। और देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो AC प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, AC प्लस हो जाएगा BD, AC प्लस क्या हो जाएगा, BD। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो OA प्लस OB प्लस तुम्हारा OC प्लस क्या, OD ग्रेटर देन किसके होगा, AC प्लस क्या, BD, इससे ग्रेटर देन होगा। यही आपका क्या है, प्रूफ था, यह हमने प्रूफ आपको करके दिखा दिया, ठीक है। दिस वाज द प्रूफ। देखो क्वेश्चन 9 पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 क्या है, देखो कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज़ वन ऑफ इट्स क्या, डायगोनल, AC इज़ वन ऑफ इट्स क्या, डायगोनल, AC उसका एक डायगोनल है, AC उसका क्या है, डायगोनल है, AC उसका क्या है, डायगोनल है। और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, और नीचे तुम्हारे 3 लाइन का दिया गया प्रूफ, 3 को प्रूफ दिया गया, तीनों को प्रूफ करना है। इसमें सबसे तुम लोगों को टफ लगा होगा हमारे हिसाब से सेकेंड नंबर प्रूफ करना। 3 नंबर तो आसान है, 3 नंबर आप 4 को ट्राइंगल लेकर 2 को डायगोनल ले लीजिएगा तो आसान है बनाना, 2 को डायगोनल ले लीजिएगा, आसान है बनाना, ठीक है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आ जाइए। सबसे पहला आप लोग बताइएगा प्रूफ क्या क्या करना है, ठीक है ना, ठीक है। फिगर बनाते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ABCD और AC एक डायगोनल है, क्वेश्चन में बोला है AC एक डायगोनल है, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 AC एक डायगोनल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, हमको क्या क्या प्रूफ करना है, क्या क्या प्रूफ करना है, बताइए क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो है वो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस ग्रेटर देन AC, यही ना, 2AC, ओहो 2AC, गजब, 2AC। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन, यानी 3 साइड का सम चौथे साइड से बड़ा होगा कि नहीं, यही बताया गया ना। 3 साइड का सम हमेशा चौथे साइड से क्या होता है, बड़ा। तीसरा बहुत ईजी है, AB प्लस BC प्लस क्या, CD प्लस DA प्लस ग्रेटर देन AC प्लस BD, है ना, दोनों डायगोनल के सम से बड़ा होगा, तो आप जानते हैं ना। आइए इसको प्रूफ करते हैं।
सबसे पहला जो प्रूफ होगा हमारा वो तुम्हारा इसका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन 2BA। कैसे निकालेंगे? देखो, हमको 2 बार AC चाहिए। कितने बार AC चाहिए? 2 बार AC चाहिए। और 2 बार इस तरीके से हमको लाना है, 2 बार AC हमको इस तरीके से लाना है कि एक बार में हमारा AB BC आ जाए और एक बार में हमारा CD DA आ जाए, है ना। तो इस तरीके से 2 ट्राइंगल लो जिसमें AC 2 बार आए, है ना। 2 ऐसे ट्राइंगल हो कि दोनों में AC आए और दोनों में ये चारों साइड क्या हो जाए? कवर हो जाए। दोनों में ये चारों साइड क्या हो जाए? कवर हो जाए। तो देखो, अगर मान के चलिए AC डायगोनल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, AC हम डायगोनल ले लेते हैं। AC अगर हमारा डायगोनल है, पहला हम प्रूफ कर रहे हैं, अगर AC हमारा डायगोनल है तो जरा देखो, एक तरफ इधर फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है और एक इधर सेकंड ट्राइंगल बन रहा है, अरे बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल ले लेते हैं तो इसमें देखिए AB प्लस BC इज ग्रेटर देन क्या? AC। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ADC ले लेते हैं, क्या? ADC। तो DA प्लस CD प्लस CD प्लस DA, है ना, किससे ज़्यादा होगा? AC से। किससे ज़्यादा होगा? AC से। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2AC निकल गया। बोलो हाँ कि ना? अरे हो गया। अब इसी को लिख देना है। लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ABC हम बोलेंगे कि AB प्लस क्या? BC इज ग्रेटर देन क्या? AC, इक्वेशन 1। एंड वी हैव, अब इसी में लिखेंगे इन ट्राइंगल तुम्हारा ADC जो है वो तुम्हारा CD प्लस क्या? DA ग्रेटर देन क्या? AC, इक्वेशन 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन, ध्यान दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अरे दिख रहा है ना यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक चलो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये दिस एंड दिस, तो कहने का मतलब हो गया कि AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा? CD, क्योंकि LHS है ना एक तरफ, RHS एक तरफ, तो कहने का मतलब हो गया कि CD प्लस क्या? DA ग्रेटर देन होगा किसके? AC प्लस AC के। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि AB प्लस क्या? BC प्लस क्या? CD प्लस क्या? DA ग्रेटर देन क्या? 2AC। यही हमको क्या करना था? प्रूफ, साबित हमको यही करना था। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है? यही हमको क्या करना है? साबित करना है ना। तो 1 नंबर हो गया, हाई हो गई एक, अरे हो गया, हो गई हो गया एक, ठीक है। 2 पाओ AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन क्या? DA। तकिया ले आ देंगे, मच्छरदानी लगवा दो तनी, बोलो मोटिन जला दो तनी, चादर बोलो बेना लेके बैठ जाते तारा सिरहानी हौकत रहे सुतत रही तू, गधा। हमें लिखवा रहे होने से मक्खी ना घुस जाएगा मैं, गजब हाल है। अब मैथ के यदि में सूत रहा है, हिस्ट्री पढ़ाओ जी तो क्या हुई? तो लौटा जी बस नहीं गधा, मतलब गजब लड़का है सब। यहाँ देखो, अगर हाई ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ध्यान दो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है। ABC क्या है? ट्राइंगल। बहुतों के शौक होगा कि किने बा है दे, तो अगर मान लीजिए AB प्लस क्या? BC ग्रेटर देन किससे है? AC से। अरे है, यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे क्या है? ट्विस्ट। देखो ट्विस्ट क्या है, यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, एक चीज़ इसमें क्या है? एक्स्ट्रा, CD। अगर हम दूसरा ट्राइंगल ये भी लेते हैं तो उसमें CD आ जाएगा, उसमें CD आ जाएगा, मगर हमको इस चीज़ को एलिमिनेट करना है, मतलब इसको इधर लाना है, AC को हमको एलिमिनेट कर देना है। किसको एलिमिनेट कर देना है? AC को। AC हमारा ना चाहिए, AC हमारा ना चाहिए, तो कोई उपाय कोनो लगाओ पड़ी? अरे बोलिए ना, हमको हाई नहीं चाहिए, AC नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इस साइड क्या चाहिए? DA चाहिए, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा यहाँ ध्यान दो। अगर मान के चलिए ये वाला हम ट्राइंगल ले लेते हैं, तुम्हारा देखो हाई वाला अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ध्यान दो, है ना, मतलब छोड़ो नहीं कहेंगे
सी डी अब प्लस क्या हो गया ए सी, तो सी डी ए सी करेंगे, सी डी प्लस ए सी कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा डी ए से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, ग्रेटर देन होगा। अच्छा ग्रेटर देन होगा तब भी हमारा ये तो इस ट्राइंगल में एलिमिनेट हो जाएगा, मगर इस ट्राइंगल में एलिमिनेट होगा क्या, मतलब समझो, इस ट्राइंगल में ना हम ए सी को हटा देंगे, हम ए डी सी ले रहे थे तब, मगर जब ए डी सी अगर ले लेंगे तो उसमें ए बी नहीं आएगा, दिक्कत ये है। तो इसको भी रहना, यानी ए बी प्लस बी सी भी चाहिए हमको, साथ साथ सी डी भी चाहिए और डी ए भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, एडिंग, देखो एडिंग सी डी, हाँ हाई वाला ट्राइंगल से लाइए, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, करिए। अच्छा मान के चलो अगर हम ये ले लेते हैं, देखो देखो, हाँ डी ए छोटा हो जाएगा बिल्कुल, हाँ वही ना इक्वेशन बन जाएगा। देखो यहाँ सी डी प्लस क्या ए सी इज़ ग्रेटर देन क्या डी ए। अब बोलिए, अब इसके आगे क्या कीजिएगा, हमको ही चाहिए ना, ए बी और बी सी चाहिए, तो हमको इस ट्राइंगल में तो आना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में आइएगा तो दूसरा रिलेशन ए सी से ये छोड़कर दूसरा रिलेशन बनेगा नहीं। अच्छा ए सी से कटा देंगे, माइनस इधर करके भेज देंगे, हाँ वो भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, अरे वो भी हो जाएगा। मान के चलिए ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है 2 है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो डी ए प्लस ए सी हो जाएगा। मगर इससे आसान तरीका बता दें, दोनों साइड सी डी जोड़ दो ना, सी डी एक ना कमी है, दोनों साइड सी डी जोड़ दो, एडिंग सी डी ऑन बोथ साइड। अच्छा ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है, ये भी ठीक है, ऑन बोथ साइड वो भी ठीक है। तो जैसे हम जोड़ेंगे ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी डी इज़ ग्रेटर देन क्या ए सी प्लस क्या सी डी, दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 1। अरे बोलिए हाँ कि ना, है दिख रहा है दिख रहा है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी हम कह सकते हैं ए सी डी ट्राइंगल में सी डी प्लस क्या डी ए, सॉरी सी डी प्लस ए सी, सी डी प्लस ए सी, यानी सी डी प्लस ए सी इससे ज़्यादा होगा डी ए से। बोलिए हाँ कि ना, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 या सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। अरे बोलिए हाँ कि ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए सी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा डी ए, तो इतना बराबर इतना दिया है, तो क्या इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं ना, अरे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी ए, वैल्यू ऑफ डी ए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो जैसे रखेंगे ज़रा देखिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन क्या तुम्हारा डी ए, ये हमारा चीखता हुआ चिल्लाता हुआ यहाँ पे आंसर हमारा आ गया, आ गया। अब तीसरा पे आते हैं, आ गया, ठीक है, हो गया। तो ऐसे भी आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ऐसे भी आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और एक आपको हम बता दिए कि इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा। आइए पार्ट 3 में आइए। तो दो तरीका हमने देखा, एक तरीका हम दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करके जोड़ के हम बना सकते हैं, और एक हम दोनों ट्रायंगल में लेके भी रिलेशन हम दोनों को इक्वेशन को ऐड करके भी बना सकते हैं, है ना। तो दो तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। अब हम 3 नंबर पार्ट पे आना चाहेंगे, जरा 3 नंबर पार्ट देखिएगा। 3 नंबर पार्ट क्या कहता है, ध्यान दो। ये चला देखो, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो देखो अब इसके लिए ना, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको सेम क्वाड्रिलेटरल का एक और फिगर बनाना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान दो, ये रेक्टेंगल नहीं समझना, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। ए बी सी डी, और इसमें एक डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल हो गया, क्लियर है, 2 डायगोनल हो गया। अब AC डायगोनल पर आप देखिएगा, AC डायगोनल पर आप देखिएगा तो 2 ट्रायंगल बना है, एक इधर और एक इधर। बोलिए हाँ कि ना, बन रहा है ना 2 ट्रायंगल, अरे 2 डायगोनल बन रहा है। तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल A B C में,
सॉरी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में हम क्या क्या लिख सकते हैं जरा देखो, AB प्लस क्या BC ग्रेटर देन क्या AC, इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल देख ध्यान दो, ACD जिसमें AD प्लस क्या CD ग्रेटर देन किससे, अच्छा DA दिया है, AD नहीं दिया है, DA दिया है तो DA ले लेंगे। AD कहें चाहे DA कहें, बात क्या है सेम, इक्वेशन 2। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर। अब फिर हम आएंगे इन ट्रायंगल क्या, क्यों क्या कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें आएंगे, जरा इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ चेक करो, एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ABD, हाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ABD। तो तुम देखोगे AB प्लस DA ग्रेटर देन किससे हो जाएगा BD से, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अब इन ट्रायंगल तुम आ जाओ, इन ट्रायंगल तुम आ जाओ, ध्यान दो BCD में, किस में जी BCD, तो BCD जैसे हम BCD में आ जाएंगे हम ध्यान देंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD ग्रेटर देन किससे होगा BD से, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, इक्वेशन क्या 4, चौथा इक्वेशन। अब देख चला, ए लड़का ध्यान दो, ये चारों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हम क्यों ना एक ही जगह इसको समराइज कर लें। आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ AB 1, यहाँ AB 1, AB कै गो, दो गो AB, यहाँ BC 1 और यहाँ कहाँ BC 1, कितना हो गया 2 गो BC, यहाँ DA 1 और यहाँ DA क्या कै गो DA, 2 गो DA, यहाँ CD और यहाँ CD कै गो CD, 2 गो CD। उसी तरह यहाँ इधर 2 गो AC, इधर इसी तरह यहाँ भी 2 गो BD। तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं क्या, हम इसको डायरेक्ट नहीं, इसको मिटा दें, अरे बोलिए हमको है ये ना प्रूफ करना है, मिटा दे रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। जब चारों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो यह क्या 2AB 2BC 2CD 2DA प्लस ग्रेटर देन क्या 2AC प्लस 2BD। बोलिए हाँ कि ना, सॉरी BD आ गया। 2 कॉमन ले लो, AB BC CD DA ग्रेटर देन AC BD, दो तुम्हारा क्या हो गया कॉमन साइड, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा AB BC प्लस CD प्लस क्या DA ग्रेटर देन तुम्हारा AC प्लस क्या BD। ये आपका प्रूव्ड, क्लियर है। रुक जाओ, अब 10 नंबर क्वेश्चन हमने क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में देख लिया था, सेम वही थ्योरम की तरह जैसे उसको हमने प्रूफ किया था, 10 नंबर क्वेश्चन को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और YouTube पे जो पहला क्लास है क्वाड्रिलेटरल का है ना, जिसमें पहला क्लास क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से पार्ट 1 जो डाला गया है, पहला जो क्लास है जिस पे थंबनेल नहीं है, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वहाँ से है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलो।